इंदौर एयरपोर्ट की बदलेगी तस्वीर। पुराना टर्मिनल शुरू होने से 600 यात्री प्रति घंटा बढ़ेगी क्षमता। वर्तमान टर्मिनल 1322 यात्री प्रति घंटा की क्षमता से कार्य कर सकता है। कुछ चुनिंदा समय में एयरपोर्ट पर यात्रियों का अधिक दबाव रहता है। ऐसे में पुराने टर्मिनल से एटीआर और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का संचालन किया जाएगा। इससे 600 यात्री प्रति घंटा की क्षमता बढ़ जाएगी। इस 1 घंटे में एयरबस के 3 और एटीआर के 5 ऑपरेशन अतिरिक्त संचालित हो सकेंगे। इससे एयरपोर्ट पर उड़ानों की संख्या में भी बढ़ोतरी होगी। लाडली बहनों के लिए खुशखबरी। इन महिलाओं को दोबारा मिलेगा योजना का लाभ। मध्य प्रदेश में लाडली बहनों के लिए एक बार फिर खुशखबरी आ रही है। अगर गलती से भी आपका नाम लाडली बहना योजना से हट गया है तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बता दें कि कई महिलाओं को आधार कार्ड अपडेशन, समग्र आईडी अपडेट होने के बाद भी योजना का लाभ मिलना बंद हो गया। अब इन महिलाओं को दोबारा से मौका दिया जा रहा है, जिसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। रेल यात्री ध्यान दें, पलवल स्टेशन पर चल रहे काम के कारण भोपाल से गुजरने वाली ये ट्रेनें रहेंगी कैंसिल। उत्तर रेलवे के पलवल रेलवे स्टेशन पर रेल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के उद्देश्य से प्री नॉन और नॉन इंटरलॉकिंग कार्य किया जा रहा है। यह कार्य पलवल और न्यू प्रथला डीएफसीसी यार्ड के बीच रेल संपर्क के लिए किया जा रहा है। इस कारण आज 4 सितंबर 2024 से 17 सितंबर 2024 के बीच कई ट्रेनों को कुछ समय के लिए कैंसिल किया जाएगा। इसी बीच भोपाल मंडल से होकर जाने वाली ट्रेनों पर असर पड़ने वाला है। अब इन कर्मचारियों की हुई बल्ले बल्ले, इतने रुपए बढ़ गई सैलरी। मध्य प्रदेश के संविदा कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर सामने आई। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के द्वारा दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत काम करने वाले संविदा कर्मचारियों का वेतन बढ़ा दिया गया है। इसके लिए नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं। साल 2016 में नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत स्टेट मिशन मैनेजर के पद पर नियुक्ति की गई थी। कर्मचारियों को बढ़े हुए वेतन के बाद उन्हें 3,352 रुपए को हर महीने फायदा मिलेगा। मध्य प्रदेश के इन 16 टीचर्स के लिए शिक्षक दिवस होगा बेहद खास, मिलेगा राज्य स्तरीय सम्मान। मध्य प्रदेश में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रदेश के 16 शिक्षकों को राज्य स्तरीय पुरस्कार दिया जाएगा। इसे लेकर सूची जारी कर दी गई है। मध्य प्रदेश के कई शहरों के शिक्षक इस सूची में शामिल किए गए। मध्य प्रदेश सरकार के लोक शिक्षण संचालनालय की ओर से उन शिक्षकों की सूची जारी की गई जो विद्यालयों में उत्कृष्ट कार्य करते हैं। इन शिक्षकों को 5 सितंबर शिक्षक दिवस के अवसर पर राज्य शिक्षक पुरस्कार दिया जाएगा। आज बीना जाएंगे सीएम यादव। यहां 8 साल बाद प्रदेश के किसी मुख्यमंत्री का दौरा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज 4 सितंबर को सागर जिले के बीना शहर के दौरे पर आने वाले हैं। सीएम के आगमन की तैयारियों को अंतिम रूप देकर सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया है। इसे लेकर बीते सोमवार को प्रशासनिक अधिकारियों ने सभा स्थल का निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। 8 साल के लंबे अंतराल के बाद मुख्यमंत्री बिना किसी चुनावी सभा के बीना आ रहे हैं। बीना क्षेत्र की आम जनता में इस दौरे को लेकर उत्साह है और उन्हें उम्मीद है कि मुख्यमंत्री इस बार बीना को जिला बनाने की घोषणा कर सकते हैं। कंगना रनौत की इमरजेंसी पर लगी रोक, एमपी हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। बॉलीवुड एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनौत की अपकमिंग फिल्म इमरजेंसी अब 6 सितंबर को थिएटर में रिलीज नहीं होगी। आज मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने फिल्म पर रोक का आदेश दे दिया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि फिल्म के सर्टिफिकेट जारी करने से पहले अगर सिख समुदाय के प्रतिनिधि फिल्म पर अपनी राय देना चाहते हैं तो उनकी बात सुनी जाए। इतना ही नहीं, याचिकाकर्ता ने इमरजेंसी फिल्म के ट्रेलर पर भी रोक लगाने की मांग की है। मध्य प्रदेश के हर विकास खंड का एक गांव होगा वृंदावन ग्राम। शहरों में गीता भवन खुलेंगे। मध्य प्रदेश के हर विकास खंड के एक गांव में वृंदावन ग्राम बनेगा। सभी नगरीय निकायों में गीता भवन खुल जाएंगे। मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक में इन प्रस्तावों पर मुहर लगी। इसके अलावा और भी बड़े फैसले लिए गए। इस बार भी बैठक में ट्रांसफर पॉलिसी पर कोई फैसला नहीं हुआ। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने कैबिनेट में हुए फैसलों की जानकारी दी। मध्य प्रदेश कैबिनेट बैठक में सीएम मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश के हर विकास खंड में एक वृंदावन गाँव विकसित किया जाएगा। सोयाबीन स्टेट का दर्जा मिलते ही एमपी में गरमाई सियासत। मध्य प्रदेश को सोयाबीन स्टेट का दर्जा मिलने पर मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। वहीं कांग्रेस ने अपने स्वर मुखर करना शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सोयाबीन की पैदावार करने वाले किसानों की हालत पर चिंता जताई। उन्होंने सोयाबीन की एमएसपी 6,000 रुपए प्रति क्विंटल लागू करने की मांग की है।
मध्य प्रदेश में बनेंगे 17 नए रेलवे स्टेशन। इंदौर मनमाड़ रेल लाइन से पर्यटन, उद्योग और कृषि को मिलेगा बढ़ावा। इंदौर और मनमाड़ के बीच नई रेल लाइन शुरू की जा रही है। इससे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में हजारों करोड़ का निवेश आएगा। यह बात रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इंदौर में पत्रकारों से वर्चुअल बातचीत के दौरान कही। इस दौरान ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में मुख्यमंत्री मोहन यादव समेत कई वरिष्ठ भाजपा नेता मौजूद रहे। सीएम मोहन यादव ने कहा कि ये रेल नहीं आदिवासियों के लिए विकास लाइन है। रेलवे ट्रैक नहीं होने से आजादी के कारण यहाँ से बड़ी संख्या में आदिवासियों का पलायन हुआ है। 30 सितंबर तक किराएदारी दर्ज कराने पर नहीं लगेगी पेनल्टी। नगर निगम के राजस्व अमले ने किराए से दुकान मकान देने वालों का सर्वे कर उनके द्वारा किराए से दी संपत्ति नगर निगम के रिकॉर्ड में दर्ज करनी शुरू कर दी है। ऐसे संपत्ति मालिकों से नगर निगम अभी नियम अनुसार व्यवसाय कर ही वसूल रहा है। किराएदारी छिपाकर व्यवसाय कर की चोरी करने के एवज में 5 गुना पेनल्टी से फिलहाल राहत दे दी है, लेकिन ये राहत सिर्फ 30 सितंबर तक के लिए दी गई है। इसके बाद अक्टूबर माह में नगर निगम किराएदारी दर्ज कराने वाले संपत्ति मालिकों से व्यवसायिक कर के साथ ही 5 गुना पेनल्टी भी वसूल करेगा। हर विधानसभा पर है सीएम मोहन यादव का फोकस। मध्य प्रदेश खेल मंत्री विश्वास सारंग ने मंगलवार को कई मुद्दों पर बात की। उन्होंने दावा किया कि विजन डॉक्यूमेंट से प्रदेश की जनता का कल्याण होगा। उन्होंने कहा कि विकास का विजन डॉक्यूमेंट तैयार कर मुख्यमंत्री को सौंपा जाएगा। विश्वास सारंग ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सोच को सकारात्मक बताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हर विधानसभा क्षेत्र के विकास पर फोकस किया है। आईआरसीटीसी लाया शानदार टूर पैकेज। हेलीकॉप्टर से कर आए केदारनाथ बद्रीनाथ दर्शन। रेल मंत्रालय ने देश के विभिन्न भागों से भारत आकर सरकार द्वारा परिकल्पित देखो अपना देश और एक भारत श्रेष्ठ भारत की पर्यटन अवधारणाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत गौरव पर्यटक ट्रेनों का संचालन शुरू किया है, जिसके अंतर्गत देवभूमि उत्तराखंड राज्य के प्रमुख तीर्थ और विरासत स्थानों को कवर करते हुए मानसखंड एक्सप्रेस भारत गौरव पर्यटन ट्रेन चलाई जाएगी। इंदौर मुंबई के बीच बिछेगी 309 किलोमीटर की नई रेल लाइन, 1000 गांवों को फायदा। केंद्रीय कैबिनेट ने मध्य प्रदेश को बड़ी सौगात दी। इंदौर से मुंबई के लिए 309 किलोमीटर की इंदौर मनमाड़ नई रेल लाइन को 18036 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इस लाइन से इंदौर न केवल मुंबई और साउथ से जुड़ेगा बल्कि यात्रियों के साथ ही औद्योगिक कनेक्टिविटी भी मिलेगी। पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत वर्षों से अटकी इस योजना को स्वीकृति दी गई है। रेलवे पर्यावरण अनुकूल और ऊर्जा कुशल परिवहन है जो जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने और देश की लॉजिस्टिक लागत कम करने, तेल आयात घटाने और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करने में मदद करेगा। 3 साल में जहां सबसे ज्यादा डेंगू केस मिले, इस बार भी डेंजर एरिया। बारिश के मौसम में शहर के कई क्षेत्रों में मच्छरों के साथ डेंगू और अन्य बीमारियां फैलने लगी हैं। स्वास्थ्य विभाग इन बीमारियों को देखते हुए सक्रिय होने लगा है, लेकिन हालात यह है कि पिछले 3 साल से जिस क्षेत्र में सबसे ज्यादा डेंगू के मरीज आ रहे हैं, उसी क्षेत्र की संख्या फिर से बढ़ने लगी है। शहर में सबसे ज्यादा मुरार क्षेत्र में ही डेंगू बढ़ता जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है।